देश में लगातार सरकारी नौकरियों में कटौती, मजदूरों का टाइम बढ़ाने को लेकर 12 घंटे 16 घंटे कई मजदूरों की एक सभा हो रही है। एक जोरदार नारे से शुरुआत होनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद, मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। अध्यक्ष मंडल जी, सभी सेंटर श्रम संगठनों के राष्ट्रीय और दिल्ली प्रदेश के नेतृत्वकर्ता, सभी संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ साथी, आज का ये जो सभा का यहाँ आयोजन है, ये एक याद है 1942 की, जब महात्मा गांधी की नेतृत्व में देश के तमाम क्रांतिकारियों ने बॉम्बे के अंदर ग्वाला टैंक मैदान, जो आजकल आप अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, उस समय उसका नाम ग्वाला टैंक मैदान हुआ करता था, वहाँ से ये अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था। उसी कड़ी में तमाम सेंटर ट्रेड यूनियन हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम करते हैं और सरकार से जो उसकी नीतियां हैं, जो मजदूरों के खिलाफ हैं, जन आंदोलन के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, उसके विरोध में पूरी जोर से अपनी आवाज़ यहाँ रखने का काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 2009 से किसान के साथ साथ किसान अभी साथ में जुड़ने पीछे हुए हैं, लेकिन तमाम सेंटर ट्रेड यूनियन ने 2009 से अपना संयुक्त मंच बना के इस सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी किया हुआ है, मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए। अभी किसान साथी भी पीछे मुझे तो किसान और संयुक्त मोर्चा बन गया। अभी जो यहाँ पर नौजवानों का स्टूडेंटों का आंदोलन चला, उनके साथी भी इसमें जुड़ने का काम किया है। पूरे देश के अंदर सरकार के खिलाफ सभी लोग जो है, अनिश्चितता का माहौल है, सब लोग उसके विरोध में है। जैसा कि आप तमाम समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, और जब भी जंतर मंतर पे आते हैं, यहाँ पर तमाम साथी अलग अलग मंच लगा के सब इस सरकार के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है, आज जो वक्त की जरूरत है वो ये है कि हम सब तमाम विरोध करने वाले साथी कब एक मंच पर आकर और तमाम इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। इस सरकार ने जितने वादे किए हैं, दोहराने की बातें नहीं है। रोजाना कही जाती है जैसे 15 लाख खाते में आएगा, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम होगी, पुरानी पेंशन के मामले में है, वेतन बढ़ाने के मामले में, ये सारी चीज़ें जो है ये रोजाना हम आप लोग चर्चा में करते हैं। अभी एक दिल्ली का विधानसभा सत्र चल रहा है। दिल्ली के विधानसभा सत्र के अंदर जो हम कहते थे शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए, विधानसभा में असेंबली में इन्होंने अपने कह रहे थे पास कर लिया, और पास करने के बाद केंद्र को भेजने का बात हो रही है कि दिल्ली के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वो निजी विश्वविद्यालय के तौर पर खोली जाएंगी दिल्ली के अंदर। तो एक बड़ा उसके ऊपर भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। कहाँ आम बच्चे की शिक्षा मिलेगी, आम परिवार के बच्चे को शिक्षा मिलने का काम होगा। एक ये इन्होंने बजट सत्र में पास करने का काम किया है, एक और बिल पास करने का काम किया है इन्होंने अभी इसी सत्र के अंदर। वो है कि जो भी कहीं इंडस्ट्री लगाएगा, उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे फायर है, डीडी है, भवन है, बिजली है, जिससे भी है, जो एनओसी लेने का काम होता था, अब वो उससे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं अपना लिखित दे सकता है कि मैंने सारी सुविधा कर ली है, उसको जो है लाइसेंस मिलने का काम होगा। और ये ऐसा है कि 3 साल तक उसके यहाँ कोई निरीक्षण नहीं होगा, किसी तरह का कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। ये दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ इसको पास करने का काम किया है। तो ये इस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, और दिल्ली के अंदर तमाम जितने भी कारखाने चल रहे हैं, वहाँ पर क्या हालत है मजदूर की, किस तरीके से वहाँ पर हम बड़ी जोर से पीछे, रोज आप पढ़ते होंगे
कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ दिल्ली के अंदर किसी फैक्ट्री में अंदर आग ना लग रही हो। बदकिस्मती से बेचारे जो नियक्ते होते हैं बेरोज मारने का काम जो है यहाँ के मालिक उनको करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर रोज हत्याएं होती हैं, चाहे आग लगती हो, चाहे सीवर में सफाई करते हुए सफाई कर्मचारियों की हत्या हो। इस तरीके का ये सरकार के सामने यहाँ हो रहा है और सरकार बेशरम बन के ये सब जो है वादा करने का काम करती है। अभी तक सरकार ने संसद का वो रखा था कि संसद में जब कोई बिल पास कराना होता था तो विपक्ष के हालात ऐसे कर देते थे कि विपक्ष बाय कर जाता था और एक तरफा वो फैसले करके उसको पास कराने का काम करते थे। अभी एक नीति और अपनाने का काम कर दिया है कि जितने आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों में जो भी समझौता करते हैं उन समझौतों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको मुकर जाने का काम करते हैं। चाहे किसानों के साथ किया हो, चाहे अभी जो युवाओं के साथ, छात्रों के साथ किया है, जिसमें FIR के पीछे हटने का काम हो रहा है कि FIR के मामले में जो कानूनी पेश होगा उसके हिसाब को देख के करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे हालात इस देश के अंदर बने हुए हैं। इस हालात के अंदर जहाँ पर भी है जिस तरीके के जो आंदोलन चल रहे हैं, हमारा आह्वान है HMS की तरफ से तमाम साथियों को, और कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमारे संपर्क में हैं ऐसे आंदोलन वो तमाम साथी एक मंच में आए, एक साथ जुड़कर और इसके खिलाफ लड़ने का काम करें। चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इन सब के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। जैसा कि सिद्धू ने बताया कि 26 नवंबर को शायद ये निर्णय होने जा रहा है, तो अच्छा है, जितनी जल्दी होगा उतनी अच्छा है। कि सरकार को सबक सिखाने की बहुत आवश्यकता है। इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। समय की बाध्यता उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें साथी वोट पीछे लेकर